हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आप लोगों ने सभी ने बहुत ज्यादा उड़ती उड़ती खबरें सुन ली होगी और टीचर्स ने भी लगभग बता ही दिया होगा, क्योंकि हर किसी का HBSC के अंदर कॉन्टेक्ट होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, वहां से पता चल जाता है कि अब जो एस्टेट है वो कब होने वाला है। तो यहाँ पर जो एस्टेट की जो डेट है 99.9% क्लियर हो चुकी है कि किस डेट को आपका एस्टेट होएगा। ठीक है, जो बच्चे हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठ गए थे, मेरे पास बहुत सारे कमेंट थे कि हम दूसरी तैयारी करने लग गए या CET की तैयारी करने लग गए या फिर कोई और एग्जाम की तैयारी करने लग गए। तो सबको बता देती हूँ कि मैं एस्टेट होएगा, कंफर्म होएगा। 2024 वाला एस्टेट अप्रैल के अंदर है और जो जिसकी जो डेट है वो है 5 से 6 अप्रैल। ठीक है, 5 से 6 अप्रैल को आपका एस्टेट 99.9%, 99.9। देखो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो अभी आ रही है, जो न्यूज आ रही है, उसके अकॉर्डिंग 5 या 6 अप्रैल को पेपर होएगा। ठीक है, ऐसे तो 8 और 9 फरवरी को भी खूब मतलब एकदम से बवाल हो गया था कि 8 या 9 फरवरी को होएगा, लेकिन वो भी 99.9% है, वो उड़ती उड़ती खबरें आती है। तो आप लोगों को तैयारी करनी है। ठीक है, आपको मतलब नहीं है, आपको बस ये डेट मिल गई, इस डेट तक आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ना हो एस्टेट तो भी कोई बात नहीं, तैयारी तो आपकी चल ही रही है, अच्छी तैयारी होगी। ठीक है, तो अब और जो मैं फिर पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, जो एस्टेट की तैयारी करोगे वही सेम आपकी CET में भी बहुत ज्यादा काम आएगी। CET की तैयारी भी वैसे ही है, हिंदी आपकी, इंग्लिश आपकी, मैथ आपका, रीजनिंग आपकी, हरियाणा जीके, वही तैयारी आपकी CET में भी काम आएगी। यहाँ पर बस आपको एक एक्स्ट्रा पेडागोजी डाल रखी है अब की बार एस्टेट में, वो ज्यादा पढ़नी है। बाकी तो सब्जेक्ट सारे CET के भी वही है। ठीक है, तो तैयारी कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है, तो आपको अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू रखना है। दूसरी बात यह है कि अब की बार जो एस्टेट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब की बार जो एस्टेट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसीज आने हैं, ठीक है, किसकी? PRT और TGT। PRT और TGT की यहाँ पर क्या आनी है? वैकेंसी आनी है। लगभग 4 इसके करीब और इतने के करीब वैकेंसीज बता रहे हैं। ठीक है, बताने को इतनी ही बता रहे हैं, लेकिन कंफर्म ये है कि वैकेंसी आएंगी। ठीक है, ये डाटा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कंफर्म ये है कि ये वैकेंसीज आएंगी। TGT की वैकेंसी कंफर्म आएगी। ठीक है, PRT की वैकेंसी रेस्ट ऑफ हरियाणा में नहीं आई। 14 साल हो गए बच्चों को वेट करते हुए, अब की बार PRT की भी वैकेंसी आएंगी। PRT की मेवात के अंदर भर्ती हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर हरियाणा के अंदर भर्ती नहीं हुई है, मतलब रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो PRT की जो वैकेंसी है वो आनी है, हरियाणा में आएगी, रेस्ट ऑफ हरियाणा में आएगी और कन्फर्म आएगी। तो यहाँ से जो एस्टेट हब की बार जो इंपॉर्टेंस है एस्टेट की, वो ये 2 कारण भी है। लेकिन हाँ, PGT की वैकेंसी शायद नहीं आएगी, मुश्किल है। आने को तो कुछ भी हो सकता है, आने को तो कुछ भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन PGT की मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मेवात कैडर में भी PGT की भर्ती हो चुकी है और हरियाणा के अंदर भी आप लोगों को पता है, पीछे हरियाणा के अंदर पेपर हुआ है PGT का, तो यहाँ पर PGT की वैकेंसी नहीं आएगी। तो ये दोनों वैकेंसी यहाँ पे कंफर्म आएगी और इस बार वाला जो आपका स्टेट का एग्जाम है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन वैकेंसी बार बार वैकेंसी नहीं आती। PRT को देखो, अब 14 साल के बाद रेस्ट ऑफ हरियाणा में 14 साल के बाद वैकेंसी आ रही है। ठीक है, TGT की तो फिर भी अभी भरवाई है, लेकिन बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट बात कर रही है कि टीचर्स की इतनी कमी है कि यहाँ पर इन वैकेंसीज का आना जरूरी है। एक क्वेश्चन ये है कि हम लोग तैयारी कैसे करें स्टार्ट की, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही या फिर हमारा जितने भी अटेम्प्ट आप दे चुके हो, अब की बार हमारा स्टार्ट कैसे निकले, तो तैयारी कैसे करें। देखो, अब है वीडियोस के बारे में। वीडियोस तुम क्या करते हो कि हर चीज की वीडियो देखनी स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, अपने नोट्स बनाओ। कई बच्चे क्या करते हैं, नोट्स भी बना लेते हैं, लेकिन रिवीजन के लिए भी वीडियो देखते हैं कि हमारा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। फिर वो तुमने नोट्स क्यों बना रखे हैं? ठीक है, तो वीडियो वीडियो करते रहते हैं। जो मॉडर्न जो टेक्निक आ चुकी है, रिवीजन की भी वीडियो देखी जाती है और कंटेंट की भी वीडियो देखी जाती है। जो लिख दिया अपनी कॉपी में उसको कोई नहीं पढ़ रहा। तो यहाँ पर देखो, वीडियो करनी चाहिए, क्योंकि टीचर्स को जितनी नॉलेज है वो एकदम से, उसने इतना पढ़ के जो नॉलेज इकट्ठी की है वो तुम लोगों को डायरेक्ट मिल रही है। ठीक है, तो देखनी चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल मत देखो, लेकिन क्या सभी सब्जेक्ट की देखनी चाहिए? अब तुम्हारा क्या क्या आता है एस्टेट के अंदर? साइकोलॉजी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मैथ आता है, रीजनिंग आती है और हरियाणा जी की आती है। ठीक है, अब देखो, जो हरियाणा जी के है,
हरियाणा जीके की एक क्लास तुम्हारी 40 से 45 मिनट की होती है, ठीक है। वही अगर तुम लोग अपनी बुक से पढ़ोगे, तुमने एक डिस्ट्रिक्ट 40 से 45 मिनट में सिर्फ वीडियो देखी है, अभी तक तुम्हें याद नहीं हुआ, उसकी वीडियो देख ली, ठीक है, तो वही चीजें तुम 40 से 45 मिनट में 2-3 डिस्ट्रिक्ट याद कर सकते हो। अपने आप करोगे तो 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट याद, तुम्हें लगता है कि टीचर पता नहीं क्या बता देगा तुम्हें, तो कोई कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल रट्टाफिकेशन टॉपिक है। खुद कर लो या वीडियो से देख लो। वीडियो से देखोगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होएगा, खुद करोगे तो बहुत ज्यादा फायदा होएगा, ठीक है। यहाँ पर करंट अफेयर है, वो निकलवा लो, अपनी करंट अफेयर निकलवा लो। हर रोज पढ़ोगे, हर रोज देखोगे उनको, तो क्या याद नहीं होंगी चीजें? तो एक डिस्ट्रिक्ट को उठाओ, 22 ही तो है, अभी तुम्हारे 52 डेज बचे हुए हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट को हर रोज एक डिस्ट्रिक्ट भी याद किया तो तुम्हें याद हो जाएगा ऐसे ही। तो ये इसकी वीडियो भी देखते रहते हैं और बार बार देखते रहते हैं, टीचर भी बदलते रहते हैं, पहले एक टीचर की देख ली, फिर दूसरे की देख ली, फिर तीसरे की, कितना टाइम वेस्ट होता है इस चीज से, ठीक है। तो ये मैं नहीं कहती कि सबकी, मैथ है, मैथ को देखो देखना पड़ेगा, मैथ की क्लास लगानी पड़ेगी, रीजनिंग की भी लगानी पड़ेगी, साइकोलॉजी की भी लगानी पड़ेगी, लेकिन एक आधी चीज जो तुम्हारी बिल्कुल रट्टाफिकेशन हो उसकी तो क्लासेस मत लगाओ, वो तो तुम खुद रट लो, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप से अपना माइंड क्लियर करो और एक टीचर को पकड़ लो जो तुम्हें अच्छा कराता है। बार बार टीचर को बदलोगे तो टाइम भी खराब होएगा, अब उसने भी करा दिया, फिर आगे से भी कर रहे हो, मतलब फिर तीसरे टीचर से भी कर रहे हो, ऐसे में तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा। तो सिर्फ एक टीचर को जिसपे तुम्हें विश्वास है कि मैं इसी से ही तैयारी करूंगा, इसी से ही एस्टेट को मुझे क्वालिफाई करना है, तो उसी को पकड़े रखो, ठीक है। बाकी टीचर सब ही अच्छे होते हैं, सब अपना 100% देते हैं। तो ये रही इसकी वीडियोस की बात। अब देखो, अगर तुमने वीडियो देख ली, ठीक है, तुम्हारा कंटेंट रेडी हो गया, तो उसके नोट्स तो खुद बनाओ, ठीक है। नोट्स खुद बनाओ या नोट्स को परचेज कर लो, नोट्स बनाओ या नोट्स को परचेज कर लो। साथ में अपने खुद के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाओ, खुद के बनाओ हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स। इससे क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा होता है, तुम्हें पूरा चैप्टर तुमने कर लिया, ठीक है, या तुम्हारा सब्जेक्ट है पूरा चैप्टर कर लिया, उसके बाद तुम लोगों ने उसके सिर्फ मेन पॉइंट लिखे कि एग्जाम में जाते हुए मुझे सिर्फ ये मेन पॉइंट है यही पढ़ने, तो ये बहुत काम की चीज है। शॉर्ट नोट्स अपने जरूर बनाओ, हैंड रिटन नोट्स बनाओ या फिर नोट्स कहीं से परचेज कर लो। नोट्स तुम्हारे पास होने चाहिए, जो कंटेंट तुम्हारा बोर्ड पे है वो तुम्हारी कॉपी में जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीजें बहुत काम आती है तैयारी में। तो अपने नोट्स को की ही बार बार रिवीजन करो, अपने नोट्स को ही सही बनाओ और शॉर्ट नोट्स उसके साथ प्रिपेयर करो, ठीक है। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट कहाँ से दे। इतने क्वेश्चन आते हैं कि मॉक टेस्ट कहाँ से दे, मॉक टेस्ट कहाँ से दे। देखो, एस्टेट के अंदर अब थोड़ा सा बवाल सा हुआ है एस्टेट का, कि बहुत सारी क्लासेस आनी स्टार्ट हो गई, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा टीचर आ गए एस्टेट के लिए, ठीक है, पहले नहीं थे। तो मॉक टेस्ट इसका बिल्कुल ये नहीं है कि मैं ये बोल दूं टेक्स्ट बुक से लगा लो या कहीं से। मॉक टेस्ट का सीधा एक तरीका है, तुम्हारा जो कॉमन सेक्शन है उसके जो जितने पेपर 2017 से लेकर 23 तक के सारे पेपर को ही लगाओ, ठीक है। टाइम सेट करके, इतने पेपर है ये, ठीक है, सारे पेपर को 6-7 यहाँ पे तुम्हारे पेपर हो जाएंगे, सभी को लगाओ। तो ये तुम्हारा मॉक टेस्ट। और दूसरा, अगर कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बुक है वो तुम्हें खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। सब्जेक्ट कर रहे हो तो कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड बुक है जहां पर तुम्हारे क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, वो तुम्हें खरीदनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो कॉमन सेक्शन उसके लिए ये पेपर लगाओ, ठीक है। और जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके ये मॉडल टेस्ट पेपर कभी मत लगाना। जो बुक के अंदर दिए होते हैं मॉडल टेस्ट पेपर वो बिल्कुल काम के नहीं है। जो सब्जेक्ट उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल साइंस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल साइंस का जो सब्जेक्ट है, अगर तुम्हें उसके मॉक लगाने पड़े तो कैसे लगाओगे? तो जो इतने भी हमारे दिल्ली के अंदर एग्जाम हुआ है साइंस में, ठीक है, रीट का पेपर हुआ है, एस्टेट का पेपर हुआ है, केवीएस टीजीटी हुआ है, ये सारे के सारे जो पेपर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो देखो कैसे पूछे गए, किस लेवल के पूछे गए, इनके मॉक लगाओ तुम, ठीक है, इनके मॉक लगाओ। सारे प्रीवियस ईयर को ही करना है यहाँ पर, तभी तुम्हारा सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा। क्योंकि साइंस तो वही है, कोई भी सब्जेक्ट दे रहे हो, मैं साइंस का जस्ट एक एग्जाम्पल ले रही हूँ क्योंकि मैं खुद साइंस पढ़ाती हूँ तो इसलिए साइंस का एग्जाम्पल लेती हूँ, क्योंकि साइंस तो वही है, ठीक है, साइंस में कुछ चेंज तो होना नहीं है। अब तुम्हारे दिल्ली के अंदर भी साइंस पूछ रखा है, हरियाणा में भी साइंस पूछ रखी है, बदली तो वो है नहीं, तो वहां पे आपके मॉक लगा सकते हो तुम, ठीक है, वो पेपर को कर सकते हो ताकि तुम्हें अपनी तैयारी का आइडिया हो सके। तो मॉक के लिए यहाँ पर इतना ही।
कॉमन सेक्शन के ये वाले क्वेश्चन जो तुम्हें करने हैं, ठीक है। अब देखो कॉमन सेक्शन में एक चीज की गड़बड़ ये हो गई कि अब की बार जो पेडागोजी डाल रखी है, ठीक है, पेडागोजी डाल रखी है, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर एक एग्जाम में जो बाहर वाले एग्जाम है उसमें सब में पेडागोजी आती है, अपनी सीटेट में भी पेडागोजी आती है, केवीएस के अंदर भी आती है, तो वहां से जो जो क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं उनसे प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा हुआ मॉक टेस्ट। अब देखो लास्ट 52 डेज तुम्हारे बचे हुए हैं, लास्ट 52 डेज बचे हुए, बहुत ज्यादा टाइम अब की बार तुम लोगों को मिल गया। इसके अंदर जो डेली अगर तुम्हें पढ़ना पड़े तो क्या पढ़ोगे, तो डेली अपने सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है, अपने सब्जेक्ट को डेली पढ़ना है, हर रोज पढ़ना है, क्योंकि सब्जेक्ट तुम्हारा सबसे ज्यादा मार्क्स खाता है, सब्जेक्ट को तुम्हें डेली पढ़ना है, ठीक है। और कोई भी कॉमन सेक्शन में एनी टू, ठीक है। देखो हर एक चीज, हर एक इंसान का पढ़ने का अपना तरीका अलग होता है। कई इंसान क्या होते हैं कि सिर्फ एक बुक को ही पढ़ेंगे, पूरा दिन ही उसको पढ़ेंगे, नेक्स्ट जब तक वो पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक वो सब्जेक्ट पूरा नहीं हो जाएगा तब तक वो किसी और को नहीं उठाते, ठीक है। लेकिन मैं क्या करती थी, मैं अपने सब्जेक्ट को साथ में रखती थी और साथ में कॉमन सेक्शन के 2 टॉपिक को उठाती थी, जैसे हिंदी उठा लिया, हरियाणा जी की उठा ली, इंग्लिश उठा लिया, या फिर साथ में रीजनिंग उठा ली। तो मैं ऐसे 2 को उठाती थी और साथ में अपना सब्जेक्ट को तैयार करती रहती थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि किसी 2 को उठा लो, जैसे तुम्हारा हरियाणा जी के रेक्टिफिकेशन है, उसका एक हर रोज तुम्हें बांध लो कि एक डिस्ट्रिक्ट तो मुझे करना ही करना है, साथ में तुम अपनी हिंदी करो, इंग्लिश करो, तो ऐसे भी तैयारी कर सकते हो। बाकी जो तुम्हें अच्छा लगे, जैसे तुम्हारा मन हो वैसे तैयारी करो, ठीक है। पर अपने सब्जेक्ट को मत छोड़ देना, सब्जेक्ट को डेली ही पढ़ना है, ठीक है। सब्जेक्ट का डेली टाइम ही बांध लो कि मुझे इस टाइम पे अपना सब्जेक्ट, इस टाइम पे अपना कॉमन सेक्शन पूरा करना है। नेक्स्ट है कि टाइम टेबल। अब ये टाइम टेबल क्या है कि दिन में कितने घंटा पढ़े, ठीक है। देखो अब तुम्हारे पास सिर्फ 50 दिन है, उसके लिए क्या टाइम टेबल बनाओगे कि मैं 4 घंटे पढ़ू, 5 घंटे पढ़ू, तुम्हें पता है कि वैकेंसी आएंगी, ठीक है। एस्टेट इंपॉर्टेंट है, जिस बच्चे को लगना है, जिस बच्चे को लगना, बाद में तो काश ही रह जाता है कि मैं शायद ये कर लेता, मैं शायद ये कर लेता, या फिर मैं ठीक रहता। एक अपनी तबीयत को खराब मत कर लेना, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो तबीयत भी खराब होने की चांस है। तो देखो टाइम टेबल है ना, टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं होता। किसी बच्चे को रात को पढ़ने की आदत होती है, किसी बच्चे को सुबह पढ़ने की आदत होती है। ये बिल्कुल गलत बात है जो ये बोलते हैं कि सुबह पढ़ोगे तो ज्यादा फायदा होता है रात को पढ़ने से, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैंने जेआरएफ की तैयारी की थी और अच्छी रैंक ले रखी है जेआरएफ में, तो मैं, जो मेरी तैयारी थी पूरी रात को ही मैं पढ़ती थी, रात को पूरी पूरी रात तक भी पढ़ लेती थी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह उठ के पढ़ना ही जरूरी है, ऐसा नहीं है। तो आप लोग रात को आराम से पढ़ सकते हो, जिस बच्चे की जो हैबिट है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं है, 7 घंटे तुम्हें मिलते 7 घंटे पढ़ो, 8 घंटे मिलते 8 घंटे पढ़ो। हाउस वाइफ है, जितना भी तुम लोगों को टाइम मिलता है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, वे बच्चे भी होते हैं, बहुत डिस्टर्बेंस होती है बच्चों की, तो तुम्हें जितना टाइम मिलता है उस टाइम में यहाँ पे पढ़ाई करो, ठीक है। ये होगी तुम्हारी एस्टेट की बातें। अब देखो, अब कुछ अपने बारे में बता देती हूँ, अपने चैनल के बारे में बता देती हूँ। मैंने अपना जो मेरी जो तैयारी है वो मैंने बिल्कुल जैसे तुम लोगों को बताई है वैसे ही मैंने तैयारी की थी, ठीक है। तो मेरा एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी, सीटेट सब कुछ क्वालिफाई है, ठीक है। और इवन मेरा नेट जेआरएफ भी, अब की बार मेरा जेआरएफ भी हो गया साइंस से, केमिस्ट्री से, तो मेरा जेआरएफ भी क्वालिफाई है। तो मैं तुम लोगों को अच्छे से बता सकती हूँ कि तैयारी को कैसे करना है, ठीक है। दूसरा मेरा जो चैनल है वो उस पे मैं सिर्फ साइंस करवाती हूँ, चैनल पे मैं सिर्फ साइंस करवाती हूँ, साइंस बिल्कुल एनसीईआरटी बेस करवाती हूँ। कहीं भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम लोगों ने कंटेंट को, क्लासेस को अच्छे से देख लिया होगा, ठीक है। पिछली बार भी बहुत सारा, लगभग जो पेपर था वो मेरी वीडियो से ही था, तो बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया था, ठीक है। तो देखो कहीं भी कोई कंपल्सन किसी के ऊपर नहीं होता, लेकिन खुद के बारे में इतना श्योर है कि जो भी क्लास देखोगे क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो साइंस के लिए बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है अगर मेरे चैनल से तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। और कहीं और से कर रहे हो तो फिर भी मैं उसके लिए भी बता देती हूँ, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन तुम्हारे जो क्वेश्चन बनने चाहिए प्रीवियस ईयर को लगा के देखो, तुम्हारे अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो तुम कहीं से भी पढ़ो, ठीक है। यहाँ पर मैंने चैनल पे साइंस ऑलमोस्ट कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा रखी साइंस, ठीक है। प्लस साइंस पेडागोजी भी करवा रखी है, ठीक है।
साइंस की पेडागोजी भी करवा रखी है। और अभी जैसे मैं नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, ठीक है, मुझे टाइम थोड़ा कम मिल रहा है तो नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, शायद प्रिपेयर हो जाए इस स्टेट तक, ठीक है। कंफर्म नहीं कहती कि मैं प्रिपेयर हो जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि नोट्स तुम्हारे बन जाए, ठीक है। तो वैसे जो नोट्स है, वैसे जो पीडीएफ वगैरह वो मैं टेलीग्राम के ऊपर डालती रहती हूँ। साइंस की टेस्ट वगैरह भी आगे से हम कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से साइंस का 60 नंबर का 60 नंबर का कंप्लीट मैं अपने चैनल के ऊपर करवा रही हूँ, मतलब करवा चुकी हूँ ये भी है, लेकिन कुछ थोड़ा 1-2% जो रहता है वो भी मैं करवा रही हूँ, ठीक है। तो साइंस के लिए इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं उनको सबको पता है कि बहुत अच्छा कंटेंट है हमारा और क्वेश्चन बन रहे। मेन चीज तो यही है ना यार कि क्वेश्चन बनने चाहिए। तुम्हारे क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, पढ़ रहे हो इतना सारा और क्वेश्चन बनते नहीं, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन तुम्हारे बनने जरूरी है, तो वही कंटेंट पढ़ो जो एग्जाम के अंदर आता है। वैसे तो साइंस इतनी ज्यादा है कि हम लोग करवा ही नहीं सकते, लेकिन करवा वही रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जाता, जो हर बार पूछता है, ठीक है। 2017 से उठाओ पेपर को, 2023 वाले पेपर को देखो, तुम्हारा एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा कि वो जो ना बने, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों ने साइंस कर रखी है चैनल पे। तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।